दोस्तों, अपने आप को दुनिया की आंखों से देखना बंद कर दो। दुनिया की आंखें बायस्ड होती हैं, वो आपको देखना ही नहीं चाहते, आपकी कमियों को हाईलाइट करेंगे, अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करेंगे। यही दुनिया की असलियत है, औकात है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को ये पहलू छूता है और इससे उभरना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, थोड़ा सा मोटा था। उसके जो लुक्स थे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। लोगों की जो डेफिनेशन है परफेक्ट इंसान की, उसमें फिट नहीं बैठते। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते, उसको बुली करते, गलत बातें बोलते। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, सबकी मदद करने को तैयार रहता, सबसे अच्छा बर्ताव करता, खूब मेहनत भी करता, हमेशा होमवर्क पूरा रखता, टीचर जो कहते सब बातों को मानता। तो ज़्यादातर टीचर उसको बहुत पसंद करते हैं। उसके जो आर्ट टीचर थे, जो आर्ट सिखाते थे, वो बड़े समझदार इंसान थे। उन्होंने अपनी क्लास में ऑब्जर्व करा कैसे दूसरे बच्चे उससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गंदी बातें कह रहे हैं, और कैसे वो बहुत परेशान हो गया है। उस समय वो बहुत परेशान चल रहा था, उसका फोकस पढ़ाई से हट गया था, क्योंकि बच्चे उसे ताने देते, जलील करते हैं। तो आर्ट टीचर ने इस बात को ऑब्जर्व करा और उन्होंने फैसला किया कि उस बच्चे की समस्या का हल निकालना है। एक दिन क्लास के बाद उन्होंने उस बच्चे को अपने पास आर्ट्स रूम में अकेले बुलाया। बच्चा चला गया। वो एक कुर्सी पर बैठे थे, बराबर में एक कैनवस सजा हुआ था, रंगों के 2 डिब्बे रखे हुए थे। एक बिल्कुल नया डब्बा था, सारे रंग बिल्कुल नए थे, अलग थे, चमकीले थे। और एक डिब्बा बहुत पुराना था, सब रंग मिले हुए थे, गंदगी सी मची हुई थी, सबका एक काला सा अजीब सा रंग हो गया था, और कुछ ब्रश रखे हुए थे। उन्होंने उस बच्चे से बोला, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप का चित्र बना के मुझे दिखाओ। बच्चे ने कहा, सर मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूं, अच्छे से चित्रण नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बस मैं चाहता हूं एक बार तुम अपने आप को मुझे बनाकर दिखाओ। बच्चा भी लग गया। नए कलर वाला डिब्बा उसने उठाया, नया ब्रश उठाया, अपने बारे में सोचा, अपने शरीर के बारे में, लुक्स के बारे में, और कोशिश करी अपना एक बेहतर रूप बनाने की। अब ड्राइंग उसकी अच्छी नहीं थी, तो भी उसने कोशिश ये की कि अपने आप को अच्छे से बनाने की, अच्छे रंगों से बनाने की। और थोड़ी देर में एक इमेज बन के तैयार हो गई। वो बहुत परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन अपने आप में सुंदर थी, अच्छी लग रही थी। सर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तसल्ली नहीं हुई, अब मैं तुम्हें बनाऊंगा। उसी कैनवस पर एक साइड पर उन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ रंग नहीं लिए, जो गंदे वाले मिले हुए रंग थे वो लिए। उनसे लगभग वैसा ही चित्र बनाया जैसा उस बच्चे ने बनाया था, बस वो बहुत गंदा था। कोई भी चीज़ मालूम नहीं पड़ रही थी, सिर्फ अंधेरा काला काला दिख रहा था, अजीब सा दिख रहा था, बेरंगा। और जब चित्र पूरा हो गया तो टीचर ने बच्चे की तरफ देखकर कहा, ये बनाया ना चित्र, अच्छा लग रहा है ना? बच्चा जोर से हंसा और बोला, सर मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या आपको मैं इतना बुरा लगता हूं? टीचर मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने आप को ऐसा बनाया जैसे तुम मेरी नजरों में हो, बाकी टीचर्स की नजरों में हो, और मैंने तुम्हें ऐसा बनाया जैसे तुम खुद की नजरों में हो। मैंने तुम्हारी सोच का चित्रण किया है, तुमने मेरी सोच का चित्रण किया है। यू ड्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ यू इन माई आईज एंड आई ड्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ यू इन योर आईज। कुछ क्षण वो बच्चा खड़ा रहा, सोचता रहा, कंफ्यूज्ड रहा। उसके बाद टीचर बोले, बेटा तुमने अपने जीवन की सब बुराइयों को, नेगेटिव्स को, गलतियों को, फ्लॉज को, और लोगों के तुम्हारे चित्रण को, जो बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें जज करते हैं, उस जजमेंट को, इन सब बुराइयों को मिलाकर अपने मन में अपना एक चित्र बना लिया। अपने आप को तुम बुरा समझ रहे हो, किसी काम का नहीं समझ रहे, गलत समझ रहे हो, सिर्फ अपनी गलतियों को ढूंढकर और लोगों के द्वारा अपने आप को जज किए हुए उन फैसलों को लेकर। और इसकी वजह से तुम्हें खुद से नफरत सी हो गई है, अपना जीवन बुरा लगने लगा है। इस वजह से पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान निकल गया, तुम परेशान से रहते हो, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है। जो तुम हो वाकई में,
तुमने उसको डिस्टॉर्ट करके तोड़ मरोड़ के खराब फिगर बना ली है और उसे खुद को समझने लगे हो। अच्छाइयां नजर ही नहीं आती। तुम्हारे मन में जो तुम्हारा चित्र है वो वही है जो मैंने उन खराब रंगों से तुम्हारा बना दिया है। फिर वो कुछ क्षण रुके और बोले, लेकिन मुझे और बाकी टीचर्स को तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण नजर आते हैं, क्वालिटीज नजर आती हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लोगों की मदद करते हो, बड़ों की इज्जत करते हो, बड़ों की बातें सुनते हो, बहुत मेहनत करते हो। हमें तुम में गुण ही गुण नजर आते हैं। हम ये दुनिया वालों की बेवकूफ़ी वाली लक्षणों को, क्वालिटीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते। और ऐसी ही पिक्चर तुमने अपनी बनाई है, साफ सुथरे रंगों से अपनी तरफ से बेस्ट बनाई है। यही हमारे दिमाग में तुम्हारा चित्रण है। हम तुम्हें इतने अच्छा समझते हैं, इसलिए प्यार करते हैं। मैं तुम्हें यह तो नहीं कहता कि अपने आप को परफेक्ट समझो, अपनी परफेक्ट इमेज अपने अंदर ड्रॉ करो, ऐसा मत करो। इससे तुम छलावे में जियोगे, बुलावे में जियोगे, इंप्रूव नहीं कर पाओगे, बेहतर नहीं बन पाओगे, लोगों को अपने आप से कम समझोगे। ऐसा भी नहीं है। अपने आप को एक न्यूट्रल नजर से देखो ना। बुराई दिख रही है तो अच्छाइयां भी तो देखो। अपने मन में जो अपना चित्र बना रहे हो उसमें अच्छाइयां भी तो डालो। अच्छाइयों का एहसास करो कि मैं अच्छा भी हूं। इसके साथ साथ अपनी प्रिविलेजेस का एहसास करो। मुझे पढ़ने लिखने को मिल रहा है, मेरे पास एक परिवार है, माता पिता हैं, जीवन की समझ है, शरीर है, हेल्थ है। उसकी भी परवाह करो, उसको भी मन में लाओ, तब चित्र बनाओ। चाहे कितनी तुम में कमियां हो, लोगों की नजरों में तुम्हारे अंदर कमियां हो, तो भी अगर तुम सब पहलुओं को देखकर अपना चित्र बनाओगे तो वो सुंदर ही बनेगा, अच्छा ही बनेगा। और जो उसमें कमियां होंगी वो सिर्फ इतने काम की होंगी कि तुम खुद को बेहतर बना पाओ, इंप्रूव कर पाओ, या उनकी इज्जत कर पाओ कि वो तुम्हारे जीवन का एक पहलू है। और वही चित्र तुम्हारा सच्चा होगा, सही होगा, बायस्ड नहीं होगा, ना खुद के लिए ना खुद के खिलाफ। अब बात करता हूं उन बच्चों की जो तुम पर हंसते हैं। तो बेटा वो लोग तो एक भ्रम में जी रहे हैं, तुमसे सुपीरियर होने का भ्रम है उन्हें। वो भी किस कारण से, जिसकी जीवन में कोई वैल्यू ही नहीं है आगे जाके। आगे जब पढ़ाई लिखाई कर लोगे, समझदार बन जाओगे, एक्सपीरियंस बन जाओगे, लुक्स को कोई नहीं पूछने वाला। लोग स्वभाव देखेंगे, टैलेंट देखेंगे, कैपेबिलिटी देखेंगे, व्यवहार देखेंगे। तो ये बच्चे जो भ्रम में जी रहे हैं, खुद को तुमसे ऊपर साबित कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं शायद, तो बहुत जल्दी इनका भ्रम टूटेगा। ये जमीन पर आके गिरेंगे, निढाल पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। ये बच्चे तो एक ओवर कॉन्फिडेंट कॉम्पिटिटर की तरह है, जो अपने आप को संपूर्ण समझता है, किसी चीज पर ध्यान नहीं देता और अक्सर गिर जाता है। और ये अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर समझ है, अपनी कमियों को समझते हो, तो तुम इंप्रूव करो, स्किल्स पे काम करो, जिस चीज पे काम कर सकते हो उस पे काम करो, सीखो, बेहतर बनो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ताकि स्किल्स में इनसे ऊपर आ जाओ, समझदारी में इनसे ऊपर आ जाओ। और एक दिन जब तुम जीवन में उत्तीर्ण बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, अपने स्किल्स के बलबूते पर, स्वभाव के बलबूते पर, इन लोगों का मनोबल और टूट जाएगा। जो तुम्हें नीचा समझते थे, तुम्हें ऊंचा देखेंगे तो और गिर जाएंगे, अपना और नुकसान करेंगे। या तो ये तुमसे इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ जाएंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है, या तुम्हें देखकर दुखी रहेंगे, खुद से नफरत करने लगेंगे। खैर, वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, वो उनका हेडेक है, उन पर छोड़ दो, वो उनका जीवन है। और अगर तुम्हें इनके ओपिनियंस को, इनके शब्दों को इंपॉर्टेंस देनी ही है, तो उस भविष्य वाले इंसान के शब्दों को इंपॉर्टेंस दो। जब ये बड़े हो जाएंगे, तुम बड़े हो जाओगे, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, एक अच्छे इंसान बन के उभरोगे, और ये तुमसे जलेंगे, या तो तुम्हारी तारीफ करेंगे या खुद को नीचा समझेंगे। उस समय के ओपिनियन की वैल्यू करो जहां पर तुम्हें चल के पहुंचना है, और ये अंधों की तरह चल के वहां तक जाएंगे। अपने जीवन को इन बच्चों की नासमझ बातों से ऊपर समझो। वो ऊपर है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक एक्सपीरियंस इंसान तुम्हें बता रहा है। इनके शब्द सिर्फ इनके व्यवहार के, इनके स्वभाव के, इनकी सोच की निशानी है, जो इनके बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं और बहुत गलत बता रहे हैं। सारा ध्यान अपने ऊपर दो, अपने स्वभाव पर, स्किल्स पर, अपनी खुशी पर। ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है। तुम्हें प्यार करें ना करें, पूछें ना पूछें, मजाक उड़ाएं, एक दिन तुमने आगे बढ़ ही जाना है। इस तरीके से उस टीचर ने उस बच्चे की नजरों में उसकी जो सेल्फ इमेज थी उसको उठाया, सही बनाया, उसको मनोबल दिया, तसल्ली दी, एक राह दिखाई, और वो बच्चा खुश होकर वहां से चला गया।
उस दिन के बाद से उसने अपने ऊपर बहुत काम किया, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान वापस आ गया, बच्चों पर से ध्यान हट गया, उनके शब्दों पर से ध्यान हट गया, इंप्रूवमेंट में ध्यान लग गया और वो जीवन में बहुत आगे बढ़ गया। दोस्तों, अपने आप को दुनिया की आंखों से देखना बंद कर दो। दुनिया की आंखें बायस्ड होती हैं, वो आपको देखना ही नहीं चाहते, आपकी कमियों को हाईलाइट करेंगे, अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करेंगे। यही दुनिया की असलियत है, औकात है। और आप अपने आप को उनकी नजरों से देखोगे, अपने आप को नीचा समझ लोगे, इस भ्रम में जियोगे, अपनी एक डिस्टॉर्टेड इमेज बना लोगे अपनी नजरों में कि मैं बेकार हूं, मैं खराब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे, डिप्रेस्ड रहोगे, परेशान रहोगे। तो आज आपको कोई ताने मार रहा है, बुली कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो उसको समझो, उसके स्वभाव को समझो कि वो कितना हॉलो है, शैलो है, और अपने ऊपर काम करो, इंप्रूव करो, स्किल्स पर काम करो, उन चीजों पर काम करो जिनकी वाकई में जीवन में अहमियत है, स्वभाव पर, स्किल्स पर, एजुकेशन पर, सीखने पर, समझने पर। और हमेशा अपने आप को एडमायर करो, अपनी क्वालिटीज को, अच्छाइयों को समझो, अपने जीवन की वैल्यू करो, जो प्रिविलेजेस आपको मिली है उनकी वैल्यू करो, अपना सम्मान करो, जो कमियां हैं उनका भी सम्मान करो, उन पे इंप्रूव करना है या उनको समझ के जीवन को जीना है, अच्छाइयों को आगे लेके आना है, उभारना है। फिर देखना आपको लोगों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपका जीवन बेहतरीन होगा, स्ट्रांग होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एक अच्छी सेल्फ इमेज बनेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।